Good morning, students. Today our topic is Fourier series. Now, Fourier series is a very important topic because Fourier series is used to represent any periodic function in terms of sine and cosine series. ठीक है, तो Fourier series is an infinite series to representation of a periodic function in terms of sine and cosine. It is very useful to solve differential equation and partial differential equation with periodic function appearing as non-homogeneous term. The Taylor series expansion is valid for only continuous and differentiable function, but Fourier series is valid for both continuous and periodic function. Now periodic function क्या होता है? Periodic function, if fx be any function defined for every x belong to R and t be any constant such that fx plus t इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए? fx. तो t उसका पीरियड कहलाता है और ये जो फंक्शन है वो कहलाता है पीरियडिक फंक्शन. तो इस फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर वैल्यू रिपीट करता है तो वो आपका क्या कहलाता है? पीरियडिक फंक्शन. नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग यूज आएगी वो है ऑड एंड इवन फंक्शन. नाउ ऑड एंड इवन फंक्शन, इफ fx बी एनी फंक्शन डिफाइंड बाय माइनस पाई टू पाई देन fx इज सेट टू बी इवन फंक्शन. अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होते तो वो तो कहलाता है आपका इवन फंक्शन. ये जनरल इंटरवल ले लो, माइनस पाई टू पाई की जगह माइनस ए टू ए. और अगर x को माइनस एक्स से चेंज करने पर फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है तो वो आपका कहलाता है ऑड फंक्शन. फंक्शन की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ फंक्शन के साइन चेंज हो रहे हैं. अगर फंक्शन साइन चेंज हो जाता है x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद तो वो कहलाता है आपका ऑड, और फंक्शन के साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो वो कहलाएगा आपका इवन फंक्शन. नाउ कुछ फॉर्मूले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो अपन यूज़ कर. ना फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. अगर विदाउट लिमिट चेंज किए अगर फंक्शन के वेरिएबल्स को अपन रिप्लेस कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. सेकंड, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है और सी उसका मिडिल में कोई वैल्यू है तो अपन इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. थर्ड, ऑड इवन पे बेस्ड प्रॉपर्टी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अगर आपका फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0. और फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, फॉर्मूले थे जो फोरियर सीरीज के अंदर अपन यूज़ करेंगे. ना फोरियर सीरीज को अपन मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं. Let fx be any periodic function defined in the interval minus pi to pi, then the Fourier series or Fourier expansion corresponding to fx is defined by fx equals to a naught by 2 plus summation of n equals to 1 to infinite a n cos nx plus b n sin nx. Now here a naught, a n और b n इसके क्या कोफिशिएंट है, आपको इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिससे आप इंटीग्रेशन फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. और उसको यहाँ पुट करने पर जो सीरीज मिलेगी वही आपकी फोरियर सीरीज है. ना ए नॉट, ए एन और बी एन की जो वैल्यूज़ है वो है आपके ए नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स. ए एन के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स. और बी एन के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. ठीक है, यहाँ एफ एक्स की जो भी वैल्यू दे रही है उसे पुट करना है, ए नॉट, ए एन और बी एन कैलकुलेट करना है और उसे गिवन फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपकी फोरियर सीरीज हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेवलप द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बिटवीन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई एंड हैंस प्रूव डेट पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर. ये आपको प्रूव करना है. तो फर्स्ट आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है फॉर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है आपको? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है और इन द इंटरवल कौन सी इंटरवल फाइंड आउट करना? माइनस पाई टू पाई. तो इसके लिए आपकी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी? एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स. हमें ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ना ए नॉट की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स. एफ एक्स की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे. 1 अपॉन पाई
फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स। एक्स क्या आपका ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रेशन तो आपका जीरो हो जाएगा। सेकेंड है माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर क्या है आपका इवन, तो इस इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं 1/पाई 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट पुट करो तो इसमें 2/3 2/पाई अपर लिमिट पाई पाई क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट 0, 0 पे आपका 0 रहेगा तो आपका आंसर आ रहा है 2/3 पाई स्क्वायर। ये है आपका ए नॉट की वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ए एन। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ए एन की वैल्यू। ए एन का लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। नाउ इसे सेपरेट कर दो तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो आपका हो गया माइनस पाई टू पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और सेकेंड इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। नाउ ये कंबाइंड फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो ऑड इवन फाइंड आउट करेंगे अपन। ऑड को -1 की तरह ट्रीट करना है और इवन को +1 की तरह। तो एक्स आपका ऑड है, कॉस इवन है, माइनस प्लस माइनस, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड, और ऑड का माइनस पाई टू पाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर आपका क्या है इवन, कॉस इवन, इवन इन प्लस इंटू प्लस आपका प्लस ही रहेगा, तो उसके से माइनस पाई टू पाई का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ये आपका हो गया 1/पाई 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। नाउ ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड। नाउ बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया एक्स स्क्वायर, सेकंड कॉस यू वी डी एक्स। ये आपका ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तब तक चलता जाएगा जब फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट नहीं आ जाता। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है और आई इंटीग्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो 2/पाई फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x और साइन का अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन, एन ऑलरेडी था तो ये एन स्क्वायर हो गया। अल्टरनेट साइन लगा, माइनस का प्लस आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कॉस का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा साइन। लिमिट 0 to पाई। नाउ साइन एन पाई और साइन 0 दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रेशन तो दोनों ही लिमिट पे 0 है। आपको सिर्फ सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। नाउ सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/पाई एक्स इक्वल टू पाई, पाई इंटू कॉस एन पाई माइनस लॉ लिमिट 0, 0 इंटू कॉस 0 आपका 0 ही हो जाएगा अपॉन एन स्क्वायर। ना पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/n स्क्वायर और कॉस एन पाई की जो वैल्यू है वो है आपका -1/n। ये आपकी वैल्यू आ रही है ए एन की। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी बी एन। नाउ सेकेंड अपन को कैलकुलेट करना बी एन। बी एन के लिए फॉर्मूला है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। ना दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं, माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया और एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स आपका सेकंड इंटीग्रेशन है माइनस पाई टू पाई। नाउ अगेन ऑड इवन प्रॉपर्टी, एक्स आपका क्या है ऑड फंक्शन, साइन ऑड माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऑड को किसके ट्रीट करना है माइनस की तरह, तो ये आपका प्लस हो गया, यानी ये पूरा फंक्शन क्या हो गया इवन। तो इवन की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। एक्स स्क्वायर आपका इवन फंक्शन है और साइन ऑड प्लस माइनस माइनस, यानी ये आपका क्या ऑड, ऑड का माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन क्या होता है 0। तो सेकंड पार्ट तो आपका हो गया 0। ना फर्स्ट पार्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा, इवन है फंक्शन तो 1/पाई 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है और साइन सेकंड। बाय पार्ट फॉर्मूला अभी जो अपन ने यूज़ किया है 1/पाई फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का 1 और कॉस का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट 0 to पाई। नाउ साइन एन पाई और साइन 0 दोनों ही 0 है, तो सेकंड इंटीग्रेशन तो आपका 0 हो गया डायरेक्टली। आपको सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है। तो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया -2 अपॉन पाई, अपर लिमिट पाई कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू कॉस 0 आपका क्या हो जाएगा 0, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 अपॉन एन और कॉस एन पाई की वैल्यू होगी -1/n। तो ये आपका बी एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपकी तीनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। ए नॉट आप आया 2/3π², ए एन की वैल्यू आई है 4/n² -1/n और बी एन आप आया 2/n -1/n। नाउ एफ एक्स इक्वल टू आपकी फोरियर सीरीज क्या देगी a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx। कॉन्स्टेंट की वैल्यूज पुट करो, एफ एक्स का आपका हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर, a0 की वैल्यू 2/3π², 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, π²/3 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to ∞, an की वैल्यू 4/n² -1/n cos nx, bn की वैल्यू -2/n -1/n sin nx। आप चाहो तो इस सीरीज को ओपन भी कर सकते हो n इक्वल टू 1 2 3 के लिए, कॉस और साइन तो टर्म से आपकी इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगी। तो ये तो आपकी होगी फोरियर सीरीज। नाउ जो प्रूफ वाला पार्ट था, प्रूफ वाला पार्ट क्या था आपका ना, आपको प्रूफ क्या करना है π²/6 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 ना, स्क्वायर वाली टर्म किस में आएगी कॉस की टर्म्स में। ठीक है, तो आपको कॉस को रखना है और साइन वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जानी चाहिए। ना साइन की टर्म एक तो 0 पे एलिमिनेट होगी और 0 पे एलिमिनेट करेंगे तो आगे कॉस में अल्टरनेट प्लस माइनस बचेगा, क्योंकि n इक्वल टू 0 -1/0 आपका +1 ही हो जाएगा। n इक्वल 0 कॉस 0 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी +1, फिर वो डिपेंड करेगा -1 के बाद n की पावर पे, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। आपको सारे क्या चाहिए प्लस में ही चाहिए, तो n x इक्वल टू 0 पर सही नहीं है वैल्यू। नाउ नेक्स्ट साइन 0 था पाई पे, तो आपको क्या पुट करना है x इक्वल टू पाई। ठीक है, आपकी फोरियर सीरीज होगी। समेशन को ओपन करने के बाद नाउ आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट अपन क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल टू प्लस का पाई। नाउ x में पाई पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई प्लस पाई स्क्वायर π²/3 प्लस 4 कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो प्लस का 1 हो गया, ये cos 2π +1 ही होता है, cos 3π -1 माइनस प्लस हो गया, इनफाइनाइट चलेगी। साइन पाई 2π 3π आपका क्या हो जाएगा 0, तो साइन वाली टर्म तो अभी 0 हो गई ना। आपका आंसर किसमें π²/6 की फॉर्म में, तो पाई एक्स्ट्रा आ रहा है। इस पाई को एलिमिनेट करने के लिए अपन नेक्स्ट क्या पुट कर लेते हैं x इक्वल टू -π। क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल टू -π पुट करो, -π प्लस पाई स्क्वायर π²/3 प्लस 4 ना कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है प्लस का कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस की सीरीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो आपका रहेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड साइन पाई 2π 3π क्या होता है आपका 0। ना इन दोनों सीरीज को ऐड कर दो, ऐड करने पे -π से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा 2π² इक्वल्स टू 2π²/3 प्लस 4 + 4 8 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, π² माइनस π²/3 आपका हो जाएगा 2π²/3 इक्वल्स टू 4 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर π²/6 इक्वल्स टू 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आज का फोरियर सीरीज का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।